किसकी खोपड़ी, किसका आइडिया, किसका है ये दिमाग। देख रही है हैरत से दुनिया इनका अंदाज। अकल बड़ी है या भैंस, देते हैं सबको ये संदेश। नई नई स्कीम बना के लूट ले सबसे कैश। बेच देते हैं ये इंसानों के रोम रोम। किसकी खोपड़ी, किसका आइडिया, किसका है ये दिमाग। देख रही है हैरत से दुनिया इनका अंदाज। अकल बड़ी है या भैंस, देते हैं सबको ये संदेश। नई नई स्कीम बना के लूट ले सबसे कैश। बेच देते हैं ये इंसानों के रोम रोम। कभी कभी छोटे मालिक इतनी अच्छी बात करते हैं ना मालकिन, अपने इंडिया को तो सबने लूट लिया। इस घर में क्या हो रहा है, अच्छा बुरा सबकी खबर देना इसका फर्ज है। आइडिया देना मेरा काम है, बाकी अमल करना तुम्हारा। हाँ ब्रो, वो ऑर्डर को क्या? गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग स्वीट स्वीट मॉम। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मुझे तो ऐसा लगता है कि साड़ी पहनना छोड़ के जीन्स और टॉप पहनना चालू कर दूं। क्यों मॉम? क्यों? जीन्स और टॉप में मैं अच्छी नहीं लगूंगी? वेरी गुड मॉम। पर मॉम, आपने मुझे पहले फोन पे कहा था ना, अमेरिका से मैं आपके लिए बढ़िया से जीन्स लेके आता। चल हट। कौवा चले हंस की चाल और अपनी चाल भूल गया। कौवा? व्हाट? यू मीन? मैं समझा नहीं। देखो बेटा, अपना देश भला अपना भेष भला। मैं तो तुम तीनों से यही कहती हूँ, अपना अमेरिकन चोला छोड़ के अपने रंग में वापस आ जाओ। लीजिए छोटे मालिक, गर्मा गर्म पराठे। पराठा? वेरी ऑयली मॉम। आप तो जानती हैं मैं कितना फैटी हूँ मॉम। नो ब्रेड नो ऑमलेट मॉम, मैं नहीं कहूँगा। चुप, बिल्कुल चुप। बहुत हो गया अमेरिकन नाश्ता, जिसे खा के बचपन से बड़े हुए वही नाश्ता करना पड़ेगा। चलो बैठो। डैड कहाँ रह गए? कहाँ थे डैड? अरे बेटा, कल रात शीतलहर में 5 लोगों की मौत हो गई। उनका ऑर्डर था, सारा प्रबंध करके आ रहा हूँ। धीरे बोलो डैड, धीरे बोलो। दादाजी ने सुन लिया ना तो फिर ना आना पड़ेगा। अरे यार, इनका ऑर्डर कब मिले? बस मैं कह देती हूँ, बाबूजी के बारे में शुभ शुभ बोलिएगा। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, जो काम बाबूजी को पसंद नहीं है वो काम तुम लोग करते ही क्यों? मॉम, क्या है कि ग्रैंड पा भी आउट ऑफ डेट हो चुके हैं। डैड का कॉन्सेप्ट उनकी समझ में नहीं आ रहा है। जिस दिन समझ में आएगा उस दिन इनको शाबाशी देंगे। यस। मुझे अंग्रेजी बोल के डराओ मत। मैं तो एक ही बात जानती हूँ, काम वही जो सबके मन को भाए। अरे बेटा, घर की मुर्गी दाल बराबर। हाँ। मेरे दिमाग ने जो आइडिया उगला है इस देश में, अगर ये परदेश में होता तो ना जाने कौन कौन से कितने कितने अवार्ड मुझे मिल गए होते थे। यू आर राइट डैड। डैड यू आर रियली ग्रेट डैड। आई लव यू डैड। तू तो लव करता बेटा, लेकिन तेरी माँ कहाँ लव? नहीं, मेरा मतलब ये कि लेकिन बेटा, ये बात तेरी माँ की समझ में कब आई? इसकी नजरों में तो मैं एक आवारा, निखट्टू, निकम्मा हूं, समझे ना? लेकिन देखना, बाबा अंबानी की तरह जब मेरा भी टर्नओवर 1.5 लाख करोड़ होगा ना, तब इसकी समझ में आएगी। आहा, लोग तो बंद आंखों से सपने देखते हैं, पर ये जो तुम्हारे डैड है ना, ये खुली आंखों से सपना देखते हैं, जैसे कि पैसा पेड़ पे लगा हो। पेड़ पे नहीं, शमशान में लग रहा है। हाँ। जिंदा लोग हमें पैसे नहीं देते, मुर्दा दे रहे हैं। यस डैड। तुम लोगों से तो बात करना ही बेकार है। जाओ पराठे भेजो, गरमा गरम। पराठे के साथ दही कहाँ है? डैड मैं नहीं खाऊंगा। मैं पराठे नहीं, एप्पल खाऊंगा। गौरव, दिल्ली कहाँ है? आपकी अच्छी सेहत की प्रार्थना के लिए हर रविवार चर्च जाती है मालिक। मैं भी जाऊं? तुम गिरजाघर में जाके क्या करोगे? मैं शिव जी के मंदिर चला जाऊंगा मालिक। तुम शिव जी के मंदिर भांग खाने जाते हो, और भांग खा के जब आते हो तो अपने आपे में नहीं होते। ये जरूर आपसे चंदा ने चुगली की होगी मालिक। क्यों नहीं करेगी? तुम भांग खा के जबरदस्ती उसके साथ शादी जो करना चाहते थे। वो जरूर आपसे झूठ बोली होगी मालिक, मैं ऐसा नहीं चाहता। ठीक है, तुम आज भांग खा के आओ और सच झूठ का फैसला लो।
अगर ऐसा वैसा कुछ हो गया बड़े मालिक, तो क्या आप मेरी शादी चंदा से करवा देंगे मालिक? देखा, आखिर तुम्हारे दिल की बात तुम्हारी जबान पर आ ही गई है। अच्छी तरह जानता हूँ तुम चंदा की चांदनी में नहाना चाहते हो, हैं? बस आपका आशीर्वाद चाहिए मालिक। मैं जाऊं? दिल्ली, थैंक यू। हेलो हेलो हेलो, अबे हिल तो रही हूँ अब यार, कितना हिलूं? आप राम नाम सत्य की मालकिन बोल रही हैं? राम नाम सत्य। मेरा फोन है ये। हेलो, कौन सा बोल रहे हैं जी? मैं दीनानाथ गरीब बोल रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, गरीब जी बोलिए, मुझे कुछ जानकारी चाहिए। हाँ पूछिए। क्या आपकी शमशान भूमि में किसी मरने वाले की एडवांस बुकिंग हो सकती है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये फैसिलिटी हमने रखी है। इसमें कुछ कंसेशन मिलेगा? हाँ जी हाँ, 10% कंसेशन मिलेगा आपको। ये तो बहुत कम ही है सरकार, गरीबों के लिए कम से कम 20% तो होना ही चाहिए। ठीक है जी, कर देंगे, 20% कर देंगे, लेकिन उसकी एक कंडीशन है कि 3 महीने के अंदर मरने वाला मर जाना चाहिए, नहीं तो ये बुकिंग कैंसिल हो जाएगी और फिर आपको डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर मैं यमराज जी से पूछकर ही एडवांस बुकिंग कराऊंगा। जी पूछ लीजिए, यमराज साहब से पूछ लीजिए। जी जी, मैं होल्ड किया हूँ। ओके ओके। यमराज से कैसे पूछ सकता है कोई यार? हो सकता है, आजकल ये इंटरनेट का जमाना, कुछ भी हो सकता है। हेलो गरीब जी, क्या कहा यमराज साहब ने? हेलो 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 हेलो, लगता है ऊपर चले गए पूछने। तो मैं एक बात पूछूं मालिक? तेरे को जो भी पूछना है अपनी मालकिन से पूछ, मेरा दिमाग मत खा। सर, मैं तो शुद्ध शाकाहारी हूँ, आपका दिमाग कैसे खा सकती हूँ? पूछ पूछ, क्या पूछना चाहती, पूछ। मालिक, मेरी दादी 80 साल की है, बहुत बीमार रहती है बेचारी। डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया है, अगर मैं अभी से उसका एक एडवांस बुकिंग करवा दूं, तो आप मुझे कितना डिस्काउंट देंगे सर? चंदा, तू क्यों इतना खर्चा करना चाहती है? देख, जब तेरी दादी मरेगी तो मुझे बताना, मैं उसके लिए स्पॉन्सर ढूंढूंगा, धूमधाम से दाह संस्कार कराऊंगा, मेरी पब्लिसिटी हो जाएगी। अरे, ये सुनकर तो मेरी दादी खुशी खुशी अब भी मर जाएगी सर। इसका क्या मतलब? धन्यवाद धन्यवाद। ज्यादा ही खुशी है ये तो मरने लगी मेरे ऊपर। चौधरी, तुम? कहो, कैसी कट रही है? अरे हमसे क्या पूछते हो चौधरी? मैं तो ना आसमान का रहा, ना जमीन का, बस बीच अधर में लटक रहा। तुम कहो तो तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ करवाऊं? अरे मुझसे ज्यादा तो शांति की जरूरत तुम्हें है चौधरी। अरे डॉक्टर, शांति को मरे हुए तो 15 साल हो गए। अब तो उसका पति भी मरा गया होगा। किस शांति की बात कर रहे हो चौधरी? अरे वही शांति जो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी, मेरी गर्लफ्रेंड भी थी। मैं उस शांति की बात नहीं कर रहा हूँ चौधरी, मैं तो उस शांति की बात कर रहा हूँ जो दिल को चैन और सुकून देती है। अरे डॉक्टर, ये सुकून और चैन अब हमारे गाये में नहीं। पहले तो मैं उस गधे हरीश चंद्र से परेशान रहता था, ऊपर से 3 अमेरिकन रिटर्न बीमारियां भी चिपक गई है मुझे। चौधरी, तुम कब सिरप पियो और आराम से सो जाओ। मुझे क्या पता क्या कब सिर्फ कहाँ पड़ी है। मैं देता हूँ, एक ये लो।
चंदा, जी मालकिन। तुमने बच्चों का कमरा साफ किया? जी कर दिया। एक बात पूछूं मालकिन? हाँ पूछो। मैं सारे घर का काम करती हूँ ना। हाँ तू ही करती है और कौन करेगा? और कपड़े भी तो मैं ही धोती हूँ। होती है। और देखो रसोई भी तो मैं ही पकाती हूँ। एक बात बता, तू कहना क्या चाहती है? मैं ये कहना चाहती हूँ मालकिन कि जब मैं सारे घर का काम काज कर रही हूँ तो क्या बाबूजी की देखभाल नहीं कर सकती? कर सकती है, तुझे किसने मना किया है? जब मैं हूँ तो वो लिल्ली को बुलाने की क्या जरूरत है? अरे हर महीने आती है, पर्स में पैसे भर के ले जाती है। देखो चंदा, लिली नर्स है, उसको पता है बाबूजी की कौन सी दवा किस समय देनी है। और वैसे भी डॉक्टर साहब के मरने के बाद तो लिली बाबूजी का आखिरी सहारा है। अरे मालकिन आपको कुछ नहीं मालूम। इस सहारे के बहाने वो बाबूजी के साथ क्या गुल खिला रही है घर में, आपको कुछ नहीं पता। अरे आपने देखा नहीं, जैसी वो आती है बाबूजी के चेहरे में उसकी चमक सी आ जाती है। वो मीठी मीठी बातें करके पता नहीं और कितने पैसे ले रही होगी बाबूजी से। देखो चंदा, किसी की जेब पे गंदी नजर नहीं डालते। जो वो काम कर सकती है वो तुम नहीं कर सकती, फिर जलन किस बात की? अरे मैडम, जले तो मेरी चप्पल। अरे भलाई का तो जमाना ही नहीं है। किसी दिन ऐसी उल्टी सीधी दवाई पिला देगी ना, तब पता चलेगा आपको। और फिर वो क्या बोलते हो आप लोग, वो क्या है? हाँ, नीम हकीम दोनों खतरे जान। अच्छा, बहुत बकबक कर ली, जल्दी जल्दी हाथ चला, घर के और भी काम पड़े हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से उल्टी सीधी बातें सुन के आ जाती है, अपना भी दिमाग खराब करती है और मेरा भी। चल अब जल्दी हाथ चला। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। मेरे बोले से पूरी हवेली लूट के ले जाएं, मुझे क्या करना है? देखा देखा तुम्हारे दादाजी कितने लकीर के फकीर है। फकीर व्हाट? वो तो लैंड आउट है ना डैड। इसका क्या करूं मैं यार? बेटा मैंने मुहावरा बोला है, मुहावरा। और इसका मतलब ये होता है कि जो ठान लिया सो ठान लिया, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता। डैड ही इज अ बैड, मतलब हम अपने ग्रैंडपा से कोई उम्मीद नहीं रख सकते। रमेश कैसे गिर गया बेटा? अरे अचानक कैसे गिर गया रे? चोट तो नहीं आई? नहीं, वहां मत बैठ, वहां फिर गिर जाएगा। बैठ। डोंट वरी डैड, डोंट वरी डैड। इसको कहीं भी बिठाओ, इधर बिठाओ, इधर बिठाओ, इधर बिठाओ। इसको गिरने की आदत है। ये अमेरिका में बहुत गिर गया था। अच्छा? हाँ, पर गिर कर ये ब्रिलियंट आइडिया सोचता है। अच्छा क्या क्या सोचता बेटा? बोल। सोचना क्या था डैड, दादाजी को तो हम पटा लेते, मगर वो भैरव नाम का ब्रेकर बीच में आ गया। भैरव, यही तो है असली फसाद की जड़। देखना, इसको शमशान भूमि का चौकीदार ना बनाया तो मेरा नाम हरिश्चंद्र नहीं। डैड, ही इज वेरी डेंजरस। वो सब तो ठीक है डैड, ये सोचो कि दादाजी का खजाना किस तरह से खाली करना है। नहीं बेटा, खजाना खाली नहीं करना है, उसका इस्तेमाल करना है, उसको और आगे बढ़ाना है। ये इम्पॉसिबल है। दादाजी के जीते जी ये करना ही नहीं। अरे तो उनके मरने का इंतजार करें क्या? डैड, हमें नेट पे जल्द से जल्द कोई बड़ा फाइनेंसर ढूंढना चाहिए। नहीं नहीं चाहिए, कोई फाइनेंसर नहीं चाहिए। अरे फाइनेंसर आएगा तो माल लगाएगा, माल लगाएगा तो मलाई खाना चाहेगा। हे भगवान, ये कैसा अन्याय है तेरा? घर में करोड़ों की संपत्ति है और हम दूसरों के सामने हाथ फैलाने पे मजबूर हूँ। ऐसा बाप है यार, काला कौआ कब मरेगा? अगर हम इस कॉन्सेप्ट को नेट पे डाल दें तो वर्ल्ड के कोने कोने से फाइनेंसर हमारे पास आएंगे, तो पैसा ही पैसा होगा डैड। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा मत सोचो यार, अभी हमारा कॉन्सेप्ट रजिस्टर ही नहीं है। अगर किसी ने चुरा लिया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। डैड, हमें सबसे पहले अपना कॉन्सेप्ट रजिस्टर्ड करा लेना चाहिए। एक काम करिए, आप कल मुंबई चले जाइए प्लीज। मेरा फोन बजा बेटा, फोन बजा। हेलो सर, मेरे गांव के पास में एक ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया है। ट्रेन का एक्सीडेंट? उसमें काफी लोग मर गए हैं। कितने लोग मरे? काफी लोग मर गए हैं। रेलवे वाले उनको म्युनिसिपल शमशान भूमि में भेज रहे हैं। मैं कुछ चक्कर चला के आपकी शमशान भूमि में भेज सकता हूँ, पर मेरा पर हेड क्या कमीशन रहेगा? आप देख लेंगे, कमीशन देख लेंगे ना। ये बताइए, पेमेंट कौन करेगा? रेलवे वाले। रेलवे करेगी? ओके ओके। सुनो भाई, देखो ये इस तरह की बातें मुझे लगता है कि फोन पे नहीं हो सकती, इसलिए आप हमारे शमशान भूमि के ऑफिस में आ जाओ। ठीक है सर, कल आता हूँ। ओके ओके, आइए आइए आइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। अभी तो हमारे बिजनेस की शुरुआत है और ऐसी सिचुएशन में हमें लोगों को नई नई स्कीमें देनी चाहिए। यस, यू आर राइट ब्रो।
जैसे एक के साथ एक फ्री। वंडरफुल, बहुत अच्छा आइडिया। और डैड उससे क्या होगा ना, हमारे बीच में कंपटीशन नहीं होगा। अच्छा ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। देखो जितने ज्यादा शव आएंगे उतने ज्यादा मटेरियल लगेगा, और हमारे पास पूंजी है ही नहीं। ऊपर से तुम्हारे दादाजी ने धमकी दी है कि वो भूमि उनकी है। कानूनी नोटिस देकर वो शमशान भूमि को बंद करवा देंगे। क्या करूं यार, देखा क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आता। काला कौवा बन के बैठा है, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता। डैड आप ये बताओ कि अपने दादाजी की कोई वीकनेस नहीं है? वीकनेस कुछ मिल गई। ये फूल किसके लिए लेके जा रही हो मेम साहब? चर्च गई थी, सर के लिए फ्लावर्स लेकर। चर्च में जाके क्या जादू टोना करती है? व्हाट रबिश। चर्च में जाके हम मास प्रेयर्स करते हैं, जादू टोना नहीं। लेकिन मुझे तो ये फूल जादू टोने वाले ही दिखते हैं। कहना क्या चाहती हो तुम? वो जो तुमने बड़े मालिक को अपने बस में कर रखा है ना, बड़े मालिक तुम्हारी मर्जी के बगैर कहीं हिलते डुलते नहीं है। बड़े डॉक्टर तो चले गए और तुम्हारा रास्ता साफ। क्यों नौकरानी, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझसे ऐसे बात करने की? मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। वो तो तेरी शक्ल पे ही दिखता है। समझती क्या तू अपने आप को? हाँ, तू मुझे धमकी दे रही है? हाँ, धमकी दे रही हूँ। अपनी औकात में रहो। यही बात मैंने जाके सर को बता दी ना, तो मैं धक्के मार के घर से बाहर निकाल देंगे। हटो मेरे रास्ते से। हाय 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 हाय। अच्छा, ये दुश्मनी तुझे बड़ी महंगी पड़ेगी लिल्ली, पूरी बिल्ली। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग लिली। ये आपके लिए, आपकी अच्छी सेहत के लिए, ताकि आप हमेशा मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच लिली, इट्स वेरी स्वीट ऑफ यू। तुम ही तो हो एक जिसकी वजह से ये बूढ़ा पेड़ अब तक सही सलामत खड़ा है। ये कफ सिरप की बोतल यहाँ कैसे आई? और इस कमरे में कौन आता है बिना पूछे? और दवाइयों को कौन हाथ लगाता है? वो डॉक्टर अकेला। डॉक्टर वो यहाँ कैसे आ सकते हैं? वो ही आते हैं। मैं सच कह रहा हूँ। ओह जीसस क्राइस्ट, अब ये कौन सी नई बीमारी लग गई आपको? अब आपको मुर्दे भी दिखने लग गए हैं। अरे भाई क्यों नहीं दिखाई देंगे? वो आखिर हम दोनों का 40 साल का साथ जो था। मैं सच कह रहा हूँ। अरे अब आप उस फोटो फ्रेम की तरह बार बार क्या देखे जा रहे हैं? मुर्दे बाहर निकल के थोड़ी ना आते हैं। लगता है आप हमेशा इनके बारे में सोचते रहते हैं, इसीलिए वो आपको दिखते हैं ना। लगता है अकेला जी नाराज हो गए हैं। मैं ना अब इस फोटो फ्रेम को यहाँ से हटा ही देती हूँ। नहीं। क्या है ना लिली, जब तुम मेरे पास नहीं होती ना, तो यही मेरी मदद करती है। क्या? अब ये मरने के बाद भी मेरा और आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे? लिली। How disgusting! देखा चौधरी, इसे कहते हैं नारी का त्रिया चरित्र। अरे क्या नहीं किया इसके लिए घर बनवाया, जी भर के जेवर खरीदे, यहाँ तक कि मैंने शादी नहीं की, अब क्लिनिक भी उसे दे दिया। और ये यानी तुम भी। यस मॉल सर। लिली, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ कहिए। रूम के अंदर चलो ना। हाँ? डर क्यों रही हो? मैं तुमको खा जाऊंगा क्या? खास बात करनी है। चलो ना, चलो। सर ऐसी कौन सी बात है जो आप बाहर नहीं कह सकते थे? धीरे बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। हाँ ठीक है आप बोलिए।
देखो देखो लिली, तुम मेरा एक काम कर दो, मैं तुम्हें कपड़े, पैसे, जेवर जो मांगोगी दे दूंगा। सर, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपको ऐसा नहीं समझती थी। कैसा नहीं समझती? अरे देखो, मुझे गलत मत समझो। गलत तो मैं समझती रही आज तक तुम्हें। सच में बाबूजी, अब तो ये शादी ही इस घर को बचा सकती है। डैड, कोई तो आइडिया निकालो ना डैड, प्लीज कोई तो आइडिया निकालो डैड। पंडित जी, मंत्र मारो या पढ़ो, पर दादाजी को एग्री करके हमारी शादी पोस्टपोन करा। किसकी खोपड़ी, किसका आइडिया, किसका है ये दिमाग? देख रही है हैरत से दुनिया इनका अंदाज। अकल बड़ी है या भैंस, देते हैं सबको ये संदेश। नई नई स्कीम बना के लूट ले सबसे कैश, बेच देते हैं ये इंसानों के रोम रोम।